कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले मूल अमंगल दमनु। बताया गया सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन सभी प्रकार से मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश कारक हुआ करता है। तदपि उचित तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैया काज नाथ अस्मीति। कर ले अब हम उनकी पूजा, सुमन करके उनकी पूजा। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके आवन की। जय श्री राम। और भैया जो भक्त पीछे खड़े हुए हैं आप लोग साइड में हो जाएं, ताकि पीछे वाले भक्तों के लिए भी ठाकुर जी की लीला दिखाई दे। और जो मैयाएं आ रही हैं इधर, अभी बगल में यहाँ जगह पड़ी हुई है, आप लोग यहाँ करके भी बैठ जाएं। जो भी माता मैंने आ रही है इधर जगह खाली पड़ी हुई है बगल में। जय श्री राम। प्रभु दाता जी प्रभु की नुसने हूँ, भायउ पुनीत आज यहाँ गेहूँ। वैसे उचित तो यह था किसी सेवक के द्वारा मुझे वहीं बुलवा लिया गया होता और मैं सहर्ष आ जाता, लेकिन नहीं। ये 20 रुपए की राशि है अजय भैया उल्दन, एवं 20 रुपए की राशि है निखिल भैया उल्दन। आप दोनों भक्तों की ओर से 20-20 रुपए की राशि है। जय श्री राम। प्रभु दाता जी प्रभु प्रभु दाता जी प्रभु की नुसने हूँ, भायउ पुनीत आज यहाँ गेहूँ। आय
सेवक लहई स्वामी सेवकाई। 51 रुपए की राशि है। श्री भैया राम स्वरूप भैया गुड़ावली प्रभु श्री राम के सुंदर वचनों पर ये 51 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज सदैव बने प्रसन्न बनाए रखें। जय श्री राम। आयस होई आयस होई सो करहु गोसाई सेवक लहई स्वामी सेवकाई। कर ले अब हम की पूजा से बढ़कर देव न पूजा। कर ले अब हम की पूजा से बढ़कर देव न पूजा। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके आवन की, रज को लगा ले इनके आवन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके आवन की, रज को लगा ले इनके आवन की। श्री भैया गौरव भैया परिहार एवं हर्ष भैया नामदेव आपकी ओर से 20 रुपए की राशि है। जय श्री राम। सुन सने सा ने बचने मुनि रघुबर ही प्रसन्न। राम कृष्ण तुम कहा भी असी चाहत सिंह पर से अबोतल। चाहत सिंह उल्दन उर्फ बच्चू आपकी ओर से 20 रुपए। जय श्री राम। धन्य हो राम, तुम महाराज के एक आदर्श पुत्र हो, ऐसा अपने मुखारबिंद से क्यों नहीं कहोगे। और तुमने इस सूरवंश को उज्जवल करने के लिए हंस रूप होकर अवतार लिया है। खूब सजो अभिषेक समाजू चाहत देन तुम ही उबराजू। श्री राम, तुम्हारे पिताश्री तुमको अयोध्या का राजपद देना चाहते हैं और वैसे भी तुम राज्य चलाने के योग्य हो चुके हो। इस कारण से मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। जय श्री राम। और ये 101 रुपए की राशि है। श्री भैया मन्नू राजा घोड़ा वाले, मन्नू भैया घोड़ा वाले आपकी ओर से 101 रुपए की राशि ठाकुर जी की लीला में ठाकुर जी महाराज सदैव उन्हें प्रसन्न बनाए रखें। जय श्री राम। इसलिए पुत्र राम देखो, एक राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य हुआ करता है और बहुत बड़ा बंधन हुआ करता है। प्रजा की देखभाल अपने परिवार से अधिक करनी पड़ती है राजा के लिए, और साम दाम दंड भेद 4 नीतियों से काम लेना पड़ता है राजा को। इसलिए तुम आज रात्रि भर पृथ्वी पर शयन करो, कंदमूल फलों का आहार करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। यदि विधाता की इच्छा हुई तो प्रातःकाल इस अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो जाओगे। मैं तुम्हें अधिक क्या बता सकता हूँ राम, तुम तो नीति के भंडार हो। गुरुदेव भगवान ने भगवान श्री राम को उपदेश दिया। राजा बनने की प्रसन्नता भगवान श्री राम को सुनाई, लेकिन भगवान श्री राम को राजा बनने की खबर सुनकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि भगवान श्री राम को कष्ट हुआ और भगवान श्री राम स्वयं विचार करने लगे। जल में एक
सभी भाई भोजन शयन के लीलरिका। अभी श्री गुरुदेव के द्वारा बताया गया, पूज्य पिताजी ने ऐसा निर्णय लिया है, वह हमें युवराज पद देना चाहता है। मैं उनके इस कथन को सुनने के बाद विचार में पड़ गया, आखिर पिताजी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ। इतना ही नहीं, कारण उपवीत बियाह संग संग सब भयहु छा। कर्म वेद उपवीत बियाह, जितने भी संस्कार होते हैं सब एक ही साथ हुए, तो आखिर युवराज पद हमें ही क्यों? विमल पंश विमल पंश यह अनुचित बंधु बिगाई बड़े अभिषेक। इस विमल वंश में यही एक ऐसा अनुचित कार्य होने जा रहा है जो बंधु बिहाई सभी भाइयों को छोड़कर बड़े अभिषेक को हमें ही युवराज पद दिया जा रहा है। पर पिताजी ने निर्णय ले तो लिया, पर होगा वही जो विधाता ने लिख रखा है। तेही अब सरियाई लखन मगनी प्रेमी आनंद सनमानी प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चरण। आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हो। यद्यपि प्रसन्नता तो तुम्हारे चेहरे में हमेशा रहती है, पर आज जो प्रसन्नता तुम्हारे मुखारबिंद से झलक रही है वह कुछ अलग है। आखिर क्या अपने भैया राम को नहीं अवगत कराओगे कि आखिर इसका कारण क्या है? भैया कहो। मैं अपने कुछ सखाओं के साथ माँ सरयू के किनारे खेल रहा था, तो देखता हूँ कि एक मेरा सखा दूर से दौड़ा चला आता है। जो ही वो पास में आता है तो कहता है, भैया लक्ष्मण तुम यहाँ पर खेल रहे हो और तुम्हें पता है कि अपनी अयोध्या में क्या होने वाला है? तो मैंने उससे कहा कि क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि आपके पिताजी ने ऐसी घोषणा की है, प्रातःकालीन की पावन बेला में इस अयोध्या का राजपथ प्रभु श्री राम जी को दे दिया जाएगा। भैया जो ही यह बात हमने अपने श्रवण रंधों से सुनी तो हमारे हृदय में अपार प्रसन्नता हुई। जो ही मैं लौट कर के आया तो मैं देखता हूँ इस अयोध्या में क्या हो रहा है। बाजा है, बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। ऐसी बाजी बज रही है, ऐसे मंगलाचार हो रहे हैं, ऐसा आनंद, ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है कि हमारे इस नगर के आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ये 21 रुपया जानकी केवट भैया की ओर से रामायण जी पर सादर समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक कि नहीं बल्कि हाथ बाट घर गली थाई कहे परस्पर लोग आए। मार्ग में चल रहे व्यक्ति चबूतरों पर बैठे, अथाइयों पर बैठे एवं अपने गृह में आपस में पति पत्नी भी यह चर्चा कर रहे हैं कि कनक सिंहासन सीए समेता बैठे राम हो चितचेता। कब वो शुभ घड़ी आए, अयोध्या के स्वर्ण राज सिंहासन पर
माता जानकी सहित प्रभु श्री राम जी विराजे और ऐसे में उनके दर्शनों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बनाए। और भैया हमारी अयोध्या में एक उत्सव और मनाया जा रहा है। अच्छा, हाँ। कौन सा? जो कि हमारे बड़े भैया भरत एवं शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं है, ननिहाल में है। तो उत्सव उनके आने का मनाया जा रहा है। भरत आगमन सकल मनावा है। जो प्रजापुरवासी है सभी उनके आगमन का उत्सव मना रहे हैं। क्यों? आप बेग नयन फल पावे, सोचे कि वो भी आए और आपके दर्शनों को प्राप्त करके अपने नयनों को सफल करें। बस भैया यही अपार प्रसन्नता है। लक्ष्मण, तुमने जो कुछ भी सुना वह ठीक सुना, पर इतना अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भैया राम राजा बनने जा रहा है, अभी बना नहीं, अभी कुछ समय बाकी है। और समय बहुत ही बलवान होता है, किस समय में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि लक्ष्मण, समय चक्र निरंतर गतिमान है। अगर उससे कोई कहे कि एक क्षण रुककर मेरी बात सुन लो, तो समय चक्र कभी रुकेगा नहीं, वो हमेशा चलता रहता है। वो यही कहेगा कि मेरे साथ तुम भी चलते चलो और अपनी बात भी कहते चलो। जिन महलन मंगल हो रहे, जिन महलन मंगल हो रहे, होत छती सोराग, वो महला सुने पड़े, बोलन लागेगा। वो महला सोने पड़े, बोलन लागे काग। जानते हो क्यों लक्ष्मण? समझ बड़ा हर जाई, समझ बड़ा हर जाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समझ बड़ा हर जाई, समझ बड़ा हर जाई, समय से कौन लड़ा मेरे राजा सेना लेकर आते, राजा सेना लेकर आते, नगर नगर में तेरे छाते, काल बलि का बड़ा तमाचा, काल बलि का बड़ा तमाचा, सब संपत रख जाए। और ये 101 रुपए की राशि प्रभु श्री राम के सुंदर वचनों पर श्री भैया लल्लन सिंह जी लंबरदार साहब परिवार, श्री भैया लल्लन सिंह जी लंबरदार परिवार उल्दन, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि श्री भैया लल्लन सिंह जी लंबरदार परिवार उल्दन, आपकी ओर से जय श्री राम। कुछ तो सोच समझ मेरे भाई, कुछ तो सोच समझ मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय बड़ा हर जाई, समय बड़ा हर जाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई।
चलो चलें और पिताजी के पास पहुंचे। आओ। श्री भैया लखनलाल वंशकार जी उनके नाती हैं। श्री भैया अनमोल देव